हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल रेसिपी करीज को सब्सक्राइब कर लेना। इतनी गर्मी में जब दिल नहीं चाह रहा होता कि आप सुबह उठ के ऑमलेट बनाएं, पराठे बनाएं, तो इसको बनाकर आप सेव कर सकते हैं नाश्ते के लिए और महीना भर के लिए ढेरों तादाद में बना सकते हैं, वो भी बगैर ओवन के। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले एक बाउल के अंदर आपने लेनी है आधा कप चीनी, और मेजरिंग के हिसाब से बताऊँ तो 120 ग्राम मैंने चीनी ली है। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल करना है पिघला हुआ मक्खन। जब बटर लीजिएगा उसको आपने जो है थोड़ा सा मेल्ट कर लेना, ओवन में भी कर सकते हैं, उसके अलावा जो है आप वैसे भी पिघला सकते हैं। चूल्हे पे हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद उसको ठंडा करके आपने ये दे सकते हैं। मैंने आधा कप यानी जितनी चीनी ली है उतना ही 120 ग्राम मैंने इसके अंदर शामिल किया है बटर। पिघला हुआ मक्खन शामिल करके दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंड विस्कर की मदद से आपने इसको बीट करना है। जितना अच्छा बीट करेंगे उतना अच्छा सॉफ्ट आपका ये बनेगा। उसके बाद आपने इसको बीट करने के बाद एक अदद अंडा लीजिएगा, वो आप शामिल कर सकते हैं पूरा का पूरा, या 2 अंडे की सफ़ेदियाँ और 1 जर्दी इस तरह से भी शामिल कर सकते हैं। मैंने 2 अंडे की सफ़ेदियाँ और 1 अंडे की जर्दी ली है और उसको अच्छे से बीट करना है इसी तरह से विस्कर की मदद से, या बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस बॉल को अलग एक तरफ साइड पे कर देंगे, फिर अलग से बॉल लेना है और उसके अंदर शामिल करना है आपने 300 ग्राम आपने ले लीजिएगा मैदा। उसको छान लीजिएगा बहुत अच्छे से। छान लेने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, मैदे को अच्छे से छानने के बाद इसको इस्तेमाल कीजिएगा। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना ये है कस्टर्ड पाउडर। 1 चम्मच भरकर आपने कस्टर्ड पाउडर का लेना है। कोई सा भी फ्लेवर, कोई सा भी जो आपको पसंद हो, वैनिला हो, आप चॉकलेट वाला ले सकते हैं, आप बनाना फ्लेवर ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं, जो पसंद हो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। मैंने वैनिला का इस्तेमाल किया है। फिर आपने इसके अंदर आधा टीस्पून सिर्फ और सिर्फ शामिल करना है बेकिंग पाउडर। फिर उसके बाद आपने इसको सारे को अच्छे से मिक्स करके फिर एक तरफ कर देना है, और इसी मिक्सचर के अंदर आपने जो अंडा और मक्खन वाला मिक्सचर बीट करके रखा था वो सारा इसके अंदर जो है शामिल कर देंगे। फिर अच्छे से आपने पहले स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे, ये देख सकते हैं। पहले सिंपल आपने इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद जो है हाथों की मदद से आप इसको जो है एक डो की फॉर्म दे दीजिएगा। पहले मैंने स्पैचुला से मिक्स किया, फिर हाथों की मदद से इस तरह से इस डो को गूंद लिया है मैंने, और ये देख सकते हैं कि अच्छी सी डो गूंदी गई है। इसके अंदर कुछ ऐड एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी क्वांटिटी बताई है उतनी क्वांटिटी इनफ रहेगी। इसको गूंदने में ईजी रह जाएगा आपको कि आप जो इसके अंदर बगैर को दूध वगैरह या मलाई ऐड किए बगैर जो है इसको बना सकें। उसके बाद जी अब आपने इसको तकरीबन मैंने 5 मिनट का रेस्ट दिया था। 5 मिनट के बाद ही आप इसको जो है शेप देना स्टार्ट कीजिएगा। 5 मिनट रेस्ट देने के बाद फिर सिंपल आपने थोड़ा सा इस तरह से बैटर लेना है और हाथों में लेकर उसको जी सबसे पहले आपने इस तरह से रोल करना स्टार्ट करना है। अगर रोल की शेप देंगे इस तरह से रोल करते हुए आप इस तरह से रोल करते जाइएगा, और जितना साइज़ आप रखना चाहे रख सकते हैं। बड़े छोटे साइज़ के आप बना सकते हैं। इस तरह से ये कस्टर्ड कुकीज़ कह लें, बिस्किट्स कह लें, बहुत ईजिली आप ओवन के बगैर जो है सिंपल आप इस पैन में बना सकते हैं। तो पैन में आज ये रेसिपी मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले आपने इस तरह से रोल करने के बाद इतनी मोटाई रखनी है, दरमियान में आपने इस तरह से जो फोक की मदद से जस्ट आप जब इसे थोड़ा सा, ताकि वो टूटे नहीं, और इस तरह से उसको जो शेप दे देंगे। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से फोक की मदद से आप इस तरह से मार्क्स देंगे, और उसके बाद इसको उसी जगह से दोनों तरफ से देने के बाद आप इसको ईजिली फोल्ड कर लीजिएगा। और इसको चाहे तो जितना आपने बस इतना ट्विस्ट करना है और थोड़ा सा दरमियान में स्पेस रखनी है। सो इसको ईजिली अब जो है, इसका मकसद यही है कि जब आप इसे फोक की मदद से इस तरह से आप इस पर मार्क्स लगाएंगे तो आप ईजिली जितना चाहें आप इसे मोल्ड कर सकते हैं। ये बिल्कुल जो है वो टूटेगा नहीं। उसके बाद जी दोबारा एक और करके दिखाती हूँ। इसी तरह से आपने रोल की शेप देनी है, और इतना लंबा रोल जितना आप चाहें। मैंने इतना जो बैटर लिया था, इसको आपने दोनों तरफ से अच्छे से जी इस तरह से टैप करना है ताकि एक नीटनेस सी आ जाए और अच्छे से एक लुक आए। और जितना आप इसको रोल करेंगे काउंटर पर उतना इसके अंदर जितने भी क्रैक्स वगैरह वो ख़त्म होते जाएंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको रोल कर लिया था। आप अगेन इसी तरह से मैं लूँगी फोक, और उसकी मदद से एक कांटे की मदद से दरमियान में इस तरह से एक तरफ से प्रेस करेंगे, फिर दूसरी तरफ से प्रेस करके, या एक तरफ से भी कर सकते हैं, और उसके बाद इसको ईजिली आप फोल्ड कर लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट शेप आ गई। तो इस तरह से आपने इसे शेप दे देनी है, और शेप देने के बाद ये दे सकते हैं आप गाइस कि सिंपल मैंने एक तरफ ही इस दफ़ा में इस्तेमाल किया है कांटे को, और ईजिली जो है आप इसे फोल्ड कर सकेंगे। कहीं से कोई क्रैक वगैरह आपको नज़र नहीं आ रहा है। बस इसी तरह से आप इसको लुक या एक शेप दे दीजिएगा। और उसके बाद जी अब आपने एक प्लेट लेनी है, कोई सी भी आप प्लेट ले लीजिएगा, और उस पर आपने जी इस तरह से बटर पेपर लगाकर उसको ग्रीस करके, या सिंपल ग्रीस की भी प्लेट ले सकते हैं। उसके बाद आपने इस पर इस तरह से बनाकर रखते जाने हैं। अच्छा, थोड़े से डिस्टेंस से रखेंगे, इस तरह से बनाकर आपने जो है वो इस तरह से एक शेप देकर, और थोड़ा सा इस तरह से मिड में से फासला रखना है। फिर एक पैन लेना है, उस पर थोड़ा सा
पैन लीजिएगा और उसको हल्की आंच पे आपने चढ़ाना है। थोड़ा सा पहले प्री हीट कर लीजिएगा। फिर इसमें एक स्टैंड रखिएगा, स्टैंड के ऊपर आपने इस प्लेट को रखना है और डिस्टेंस दे सकते हैं इतने फासले पे आपने इनको रख के उसके बाद आपने ढक्कन लगाकर तकरीबन 15 से 16 मिनट के लिए इसको बेक करना है। 15 से 16 मिनट में हो जाएंगे। अगर आपको लगे किसी स्टेज पर कि आपके ये जो वो कुकीज़ हैं, जो कस्टर्ड कुकीज़ हैं, ये हार्ड नहीं हुए, तो आप जो है यानी बिल्कुल थोड़े से कच्चे रह गए हैं, तो फिर आप इसको 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। तो लेकिन मेरे लिहाज से 16 से 17 मिनट में ये परफेक्टली डन हो चुके हैं। अगर आपको लगे तो आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से परफेक्ट थे और इतने गर्म है गाइस। सो आप इसे पहले वायर रैक पे ठंडा कीजिएगा। ठंडा करने के बाद ही आप जो है इसको फिर किसी एयर टाइट जार में इसको सेव कर सकते हैं। तो ये दे सकते हैं मज़ेदार से ये कुकीज़ हो चुके हैं रेडी। इसको बगैर ओवन के आप बना सकते हैं। आपके सामने मैंने इसको पैन में सिर्फ और सिर्फ हल्की आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे सिर्फ और सिर्फ 16 से 17 मिनट में इसको बेक किया है। आप इसे बगैर ओवन के, पतीले के, कढ़ाई के इसको बना सकते हैं और दे सकते हैं। ना तो ज़्यादा ये सख्त, बस मुँह में घुल जाने वाले मज़ेदार से कुकीज़ हो चुके हैं रेडी। आप सुबह के नाश्ते में लें या शाम की चाय के साथ इसको एंजॉय करें। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करने के बाद ही मुझे फीडबैक देना कैसी कैसी लगी आपको ये रेसिपी जब आपने इसको ट्राई किया। और यमी सी इस रेसिपी के साथ लाइक, शेयर और चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब करना मस्ट। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।